हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेजर वर्ल्ड एक्टिविटीज़। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो 30 अगस्त यानी कल का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल से सीधे प्रसारण होने वाले मन की बात को लेकर 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी द्वारा कही गई मन की बात लोगों के मन तक नहीं पहुंच पाई है। इसका सीधा कारण है देश के हमारे स्टूडेंट्स, छात्र, युवा, नौजवान, बेरोज़गार मज़दूर और हमारे पलायन किए हुए मज़दूर और भी देश की जो समझदार जनता, आज के दौर में जिसे हम कहेंगे कि जो समझदार जनता है, उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल से प्रसारित होने वाले मन की बात को देखने वालों की संख्या जो है वो अत्यधिक है, लेकिन उसमें से कुल 74,000 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने उसको पसंद किया है। बाकी 6,45,000 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उसको डिसलाइक यानी नापसंद किया है, जिसके अंदर युवा छात्रों की जो गिनती है वो ज़्यादा है। युवा छात्रों ने जो ये फ़ैसला लिया है डिसलाइक करने का, इस वीडियो को, इस मन की बात को डिसलाइक करने का जो फ़ैसला लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि युवा छात्रों के ऊपर इस वक्त जो है कोविड-19 के इस भयंकर दौर में, जहां देश की आबादी भी विस्फोटक रूप में है और देश में बीमारी की जो समस्या है वो भी विस्फोटक रूप में है कि एक दिन में लगभग 73,000 से ऊपर मामले जिस देश में निकल रहे हों, तो वहाँ के युवा छात्रों के दिल में जाहिर सी बातें खलबली तो होगी। तो उन्होंने जो ये फ़ैसला लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि उनके ऊपर जो है वो JEE और NEET नीट की परीक्षा का प्रेशर किया जा रहा है, जिसके विरोध में छात्र हैं इस समय कि कोविड-19 के दौरान जो है इस तरीके की कोई भी परीक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और सही बात भी है। जहां जो बीमारी लगभग छूने से ही लोगों को फैल रही है, और छूने से ही नहीं, आप एक दूसरे के सामान को भी अगर टच कर रहे हैं, किसी चीज़ को अगर टच कर ले रहे हैं, तो इसके बैक्टीरिया और जरासीम तो अब हवा में बताए जा रहे हैं। तो जो बीमारी हवा में फैली हुई है, ऐसी हवा में बैठ करके छात्रों को एग्ज़ाम देना, जाहिर सी बात है कि उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालना है, जिसका विरोध हमारे छात्र कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे नए जो लोग हैं, जैसे हमारे देश के जो बेरोज़गार जो लोग हैं, जो बेरोज़गार हमारी देश की जनता हो चुकी है, उसे भी इस मर्तबा कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि ये अनलॉक 4 चलने वाला है। लगभग सितंबर अब स्टार्ट हो जाएगी कल से। अनलॉक 4 के बारे में भी जो है वो लोगों को उम्मीदें थी कि हो सकता है कुछ कारोबार जो है वो खुले, आगे किसी तरीके से काम की स्थिति जो है वो सुधरी हुई हो और इनकम जो है उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ मिले, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने जो है मन की बात में इस साल जो बात कही, मतलब इस मर्तबा जो बात कही है, वो कुछ उन्होंने चंद पंक्तियाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कही हैं, कुछ पंक्तियाँ हमारे शिक्षकों के बारे में कही हैं, कुछ पंक्तियाँ हमारे बच्चों के लिए हाइजीनिक फूड्स वगैरह, इन सब टॉपिक्स पे लेकर के उन्होंने बात करी हैं। और बाकी जो बात हुई है, अंत जो है वो उस वीडियो का वो ये था कि हिंदुस्तानी जो ब्रीड के कुत्ते हैं, उन कुत्तों को सेना में भर्ती होना चाहिए और उन कुत्तों से अच्छे जो हैं वो, मतलब हिंदुस्तानी कुत्ते जो हैं वो अब काफ़ी समझदार और काफ़ी सुशील हो चुके हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि उन्हें सेना में अब भर्ती करा देना चाहिए, तो जिससे हमारे देश की युवा छात्र, युवा पीढ़ी पूरी तरीके से असंतुष्ट है और इसी बात को लेकर के उन्होंने जो है वो मन की बात को सीधे डिसलाइक किया है। आलोचना, हर जगह आलोचना की जा रही है। आलोचना का विषय ये भी बना कि PMO इंडिया ने जो है वो कमेंट सेक्शन अपना बंद कर दिया मन की बात का। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो इनका कहना ये था कि हमें क्रिटिसिज्म जो है वो बेहद पसंद है। हम चाहते हैं कि आप हमसे सवाल करो, जनता हमसे सवाल करे, हम उनके जवाब दें। हम कोशिश ये करें कि हम अपने आप को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इंसान को उसकी गलतियों का पता खुद नहीं लगता। स्वयं तो कोई भी इंसान अपने आप में स्वयं गलत नहीं होता, हमेशा सामने वाला ही शख्स उसको बताता है कि उसके किए गए कार्य में क्या गलती है, क्या कमी है, क्या कमी पेशी रह गई है। तो अब जनता जब ये सवाल उठाना चाह रही है तो समझ में ये आ रहा है कि शायद जो है ये सरकार अब जनता को सुनने के लिए राज़ी ही नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी अब जो है वो कमेंट नहीं कर सकता, सरकार से सीधे सवाल नहीं कर सकता। और ये बात तो हकीकत है कि इस सरकार में ये पिछले 6 सालों में जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है हर चीज़ को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, उसके दौरान तो ये है कि सरकार अपने ऊपर कोई उंगली नहीं उठवाना चाहती, लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार को भी उस तरीके के काम उस लेवल पे जा कर के करने चाहिए कि जिनसे लोगों के अंदर सवाल पूछने की भावना ना रहे। मसला ये है कि जब कोई शख्स जागरूक होता है
जागरूकता ही जो है वो सवालों की कुंजी है एक तरीके से, कि जब इंसान जागरूक होने लगता है तो वो सवाल पूछने लगता है। खैर ये तो थी कमेंट सेक्शन की बात, उन्होंने बंद कर दी, ये उनका अपना मसला है, ये तो हम भी समझ सकते हैं और पूरा देश समझ सकता है कि अब जो है वो किस तरीके की तकलीफ़ें गुज़र रही होंगी या गुज़र चुकी होंगी अपने आप को इस मुकाम पे देखने के बाद। मतलब ऐसा हुआ है कि 6 साल में इस साल आकर के कुछ अंधभक्तों की अंधभक्ति उतरी है। आइए अब हम चलते हैं सीधे अपने कमेंट सेक्शन की तरफ। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जो हमने लिए हुए हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आलोचनाएं की हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने YouTube पर डिसलाइक किए हैं। और तो हमारे पास ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये YouTube का चैनल है उसके कुछ कमेंट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला कमेंट हम लेंगे शेख साइबर जोन का, जो कहते हैं भाइयों और बहनों, सड़क 2 को टक्कर देने के लिए हमने पेश किया है मन की बात, कृपया डिसलाइक ज़रूर करें। मतलब लोग अपील कर रहे हैं दूसरों से कि इसकी जो हालत है इस समय वो सड़क 2 की जैसी है, क्योंकि सड़क 2 का भी एक बहुत बड़ा मैटर हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही महेश भट्ट की फ़िल्म को लेकर के लोगों ने काफ़ी डिसलाइक किया था उसे, तो उसी पर ये शेख साइबर जोन कहते हैं। अच्छा, दूसरा कमेंट है नहीं बताना का, वो कहते हैं मैन वाइल्स भक्स क्राइंग सेल, ये इतने सारे एंटी नेशनल कहाँ से पैदा हो गए हैं आज। अब वो मैंने उसको सेल कर दिया है, लोगों ने उसको कुछ गाली का रूप दिया था जो मैं नहीं कहना चाहता था। बाकी जो है दुलैर हुसैन का जो है वो एक कमेंट हम लेते हैं। ये कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ PM ऑफ इंडिया, ही इज़ एक्चुअली अ डिज़ास्टर ऑफ इंडिया। वो सीधे सीधे इनको डिज़ास्टर कह रहे हैं। तो मतलब मोदी जी के लिए बहुत सारी उपलब्धियां जो हैं वो लोग बयान करते फिर रहे हैं मन की बात के कमेंट सेक्शन में। गाइज प्लीज़ स्क्रीन रिकॉर्ड लाइव काउंट्स ऑफ लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट्स, दे आर डिलीटिंग ऑल दीज कमेंट्स। ये विवेक सावंत हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अपने फ़ोन्स में जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, क्योंकि PMO इंडिया जो है वो कमेंट सेक्शन से कमेंट्स को डिलीट कर रहा है और उसको बंद कर रहा है। सतीश सिंह कहते हैं 1 डिसलाइक फ्रॉम द वेल एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ ऑफ दिस कंट्री। मतलब एक डिसलाइक जो है वो वेल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी जो है वो इस कंट्री में बनता है। गोदी मीडिया बी लाइक, ये सब रिया चक्रवर्ती ने किया है, इट्स एक्ट ऑफ रिया। मोहित मात्रा ये कहना चाहते हैं, अब इस बात पे मुझे निर्मला सीतारमण जी की एक बात याद आ गई कि उन्होंने पिछले दिनों अपने एक भाषण में कहा था कि ये जो बीमारी आई है ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये मतलब ये भगवान की तरफ से है, इसमें किसी तरीके के कोई भी ये केमिकल का कोई लोचा नहीं था या कोई भी वायरस का कोई लोचा नहीं था। ये जो है ये एक्ट ऑफ गॉड है और इससे अब भगवान ही निपटेंगे। तो फिर सरकार जो है वो इतना सारा फंड इकट्ठा करके कर क्या रही है आखिरकार। दूसरा हम एक कमेंट लेंगे। टाइम ट्रैवलर जी कहते हैं कि वाई वी शुड लिसन यू सर, वाई वी शुड लिसन यू सर, डोंट यू सी वी स्टूडेंट्स सफरिंग अलॉट, आई नेवर एक्सेप्टेड दिस फ्रॉम यू, नो वर्ड्स। मतलब वो स्टूडेंट्स के लिए बात रखना चाह रहे हैं अपनी, और वो ये कहते हैं कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं, हम आपकी बात क्यों सुने। क्या आपको दिखता नहीं कि जो हमारे देश के युवा जो हमारे छात्र हैं वो कितनी परेशानियों को झेल रहे हैं। यू नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, नो वर्ड। वो कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। सतीश सिंह कहते हैं 1 डिसलाइक फ्रॉम द वेल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ दिस कंट्री। अब चलिए, ये तो हो गया हमारा YouTube का कमेंट सेक्शन। अब हम आपको लेकर के चलते हैं हमारे ट्विटर के कमेंट सेक्शन के ऊपर। पीयूष मेहरा जी हैं, ये भी वेरीफाइड अकाउंट है। ये कहते हैं PM डिग्री अननोन एजुकेटेड मिनिस्टर फेक PhD ईरानी जी, डिग्री अननोन 176 MPs 10th पास, दिस इज़ मोदी जी, ह्यूज एजुकेशन सिस्टम, शेम ऑन यू गोभी जी। मतलब इनका कहना यह है कि जिस जगह 176 MP केवल 10वीं पास हों, जो सत्ता में बैठे हों, तो ऐसे लोगों को क्या JEE और नीट के लिए छात्रों को प्रेशराइज़ करना चाहिए, जिनकी खुद की अभी तक जो है वो एजुकेशन एक मात्र मैट्रिक बोलते हैं 10th को मैट्रिक तक हो। इनका भी हैशटैग यही है कि हैशटैग स्टूडेंट डिसलाइक PM मोदी, हैशटैग मन की नहीं स्टूडेंट की बात, हैशटैग स्टूडेंट डिसलाइक PM मोदी। काकावाणी है, काकावाणी 2.0 लिखते हैं कि मोदी BJP की वीडियो को जब 90% भारतीय डिसलाइक ही कर रहे हैं तो फिर हैशटैग मोदी के नाम पर BJP को वोट कौन देते हैं। मतलब यहाँ ये सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए, EVM का जो है वो
ईवीएम के मशीन के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। यहाँ इनका कहने का सीधा सीधा तथ्य जो है वो यही है। गुरप्रीत गैरीवालिया कहते हैं दिस पिक्चर सेइंग एवरीथिंग, गो एंड चेक व्हाट स्टूडेंट हैव डन टू योर मन की बात कॉज यू डिडंट हेयर देम। इन्होंने कहा है कि अब स्टूडेंट, अब जो छात्र है वो आक्रोशित है, अब छात्र के अंदर जो है वो गुस्सा है, अब छात्र जो है आपको बताएगा कि छात्र की पावर क्या है, छात्र आपके साथ किस तरीके से, जिस तरीके से आप उसके साथ पेश आ रहे हैं कि उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो वो भी जवाब देने के लिए उतारू है और आप अब इस जवाब के लिए तैयार रहिए। प्रियमदा ठाकुर कहती हैं मोदी जी लिसन टू स्टूडेंट मन की बात एंड पोस्टपोन एग्ज़ाम और फेस द अपोजिशन ऑफ स्टूडेंट्स, हैशटैग स्टूडेंट इज़ लाइक पीएम मोदी। मतलब हर किसी का जहाँ तक भी है वो यही है कि ये एग्ज़ाम्स जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स नहीं होना चाहिए और इसी का आक्रोश जो है वो लोगों में भड़का हुआ है। रोहन गुप्ता कहते हैं आफ्टर टुडेज रिस्पॉन्स टू मन की बात, हैशटैग मन की बात इज़ द क्रिस्टल क्लियर दैट स्टूडेंट डिसलाइक पीएम मोदी, बेटर ही रिलीज द अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट्स कंसर्न लिविंग हिज ईगो असाइड। दूसरे हम एक और वेरीफाइड अकाउंट लेते हैं, हंसराज मीना जी हैं ये कहते हैं डियर स्टूडेंट रीच 1 लाख डिसलाइक्स ऑन पीएम मोदीज़ मन की बात यूट्यूब वीडियो। इनका भी हैशटैग है स्टूडेंट डिसलाइक पीएम मोदी। और उसके बाद ट्विटर ट्रेंडिंग पे जो ट्रेंड चलता है वो भी हैशटैग स्टूडेंट्स डिसलाइक पीएम मोदी, मन की नहीं स्टूडेंट्स की बात, हैशटैग ट्विटर ऐड डिसलाइक ऑप्शन। एक और हम कमेंट लेते हैं, एक और ट्वीट लेते हैं, वो है जोया ट्रोल ज़िद्दी करके। इनका कहना है एडमिट कार्ड डाउनलोड्स मीन स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर एग्ज़ाम, सो बाय दिस लॉजिक आफ्टर मोस्ट डिसलाइक यू मोदी जी शुड रिज़ाइन। इनका कहना है कि मोदी जी आपसे सत्ता नहीं संभल रही, अब आप जो है रिज़ाइन दे दीजिए। तो ये कुछ हमारे पास ये कमेंट्स थे जो कमेंट सेक्शन हमारा यूट्यूब और ट्विटर से हमने लिए। सब बातों से कंक्लूज़न जो है वो ये निकलता है कि जनता जो है वो जागरूक है, जनता अब मूर्ख नहीं है। जनता ने ताली बजाई, जनता ने थाली बजाई, जनता ने दिए भी जलाए, जनता ने वो सारे काम करे जो मोदी जी ने कहे। जनता ने मोदी जी को मोर नचाते हुए और मोर को खिलाते हुए भी देखा। जनता जी ने मोदी जी की बात, मन की बात 6 साल सुनी लगातार। अब जनता सवाल करने पर उतारू है। अब जनता पूछना चाहती है कि क्या सच में जनता का दिया हुआ वोट सही जगह पर है। युवा छात्र इस समय जो परेशान हैं वो जेईई और नीट को लेकर के हैं। उनका मानना यह है कि वो ऐसी स्थिति में परीक्षा देने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है जिस स्थिति में बीमारी जो है वो उनको तो लगे उनके साथ उनके परिजनों को भी लगे, क्योंकि ये रोग जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि भारत में कितनी तेज़ी से, कितनी तीव्र गति से ये रोग जो है वो फैल रहा है और इसकी यहाँ पे कोई वैक्सीन भी नहीं है, कोई इलाज भी नहीं है, तो इससे धड़ाधड़ मौतें भी हो रही हैं। कुल मिलाकर के मसला जो है बस सिर्फ इतना ही है कि जनता जो है वो जागरूक है और उसकी जागरूकता का अब कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो मोदी जी को भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, बाकी आम सदस्यों को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जनता के कटाक्ष भरे सवाल उनके सामने पेश किए जाएंगे। जनता खुद उनसे सवाल करना चाहती है, युवा उनसे सवाल करना चाहता है, बेरोज़गार उनसे सवाल करना चाहता है। अच्छा, बेरोज़गारी का तो ये है कि बेरोज़गारी का तो मुद्दा ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अब एक तरीके से, कि बेरोज़गार की हालत तो ऐसी हो गई है कि उसको ना तो कोई सुनना चाहता है ना ही कोई समझना चाहता है। किसी को ये पता ही नहीं है कि एक 2 वक्त की रोटी कमाने वाला शख्स जिसका कारोबार बंद हो वो किस तरीके से अपनी जीविका को चलाएगा, क्योंकि ना तो सरकार इतना राशन दे रही है, ना ही सरकार इतना जो है वो पैसा लोगों में बांट रही है। जैसा कि 20 लाख करोड़ के राहत कोष के बारे में कहा गया था, ये भी मन की बात में ही कहा गया था, 20 लाख करोड़ के राहत कोष के बारे में, वो भी जनता को ना देना, तथा कथित तरीके से कहा गया ये जो शब्द है कि 20 लाख करोड़ जनता को ये राहत कोष के द्वारा दिए जाएंगे, ये तथाकथित द्वारा कहा गया शब्द था। इसका भी जो है वो अभी तक कोई पूरी तरीके से इसको भी सुचारू नहीं किया गया है, तो ये भी एक तरीके से एक्ट ऑफ फ्रॉड में आता है। बाकी जो है आप अगर ये वीडियो लाइक करते हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें अपने कमेंट्स, अपने वैल्यूबल कमेंट्स हम तक भेजें ताकि हम आगे और अपने आप को सुधार सकें। और आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुद्दे आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा उठाए जाएं, जनता की आवाज़ बने, उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।